हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर सागर और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे बायो जर्नी विद प्रोफेसर सागर। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे क्लिक करो। तो वेलकम टू अनदर टॉपिक, दैट इज वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन हार्ट, कार्डियक साइकिल्स। वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ओके, तो एज वी हैव डिस्कस इन द लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? दैट इज ह्यूमन हार्ट कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, राइट? So alternatively it can contract and it can relax. So contraction of the heart is called as systole, relaxation of the heart is called as diastole. Okay, तो आपको ये याद रखना है, दैट इज सिस्टोल इज कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल इज रिलैक्सेशन. सो वन सिस्टोल एंड वन डायस्टोल दैट इज इक्वल टू वन हार्ट बीट. सो एट्रिया एंड वेंट्रिकल दे आर गोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट अल्टरनेटली. मतलब क्या? अगर एट्रिया ने पहला कॉन्ट्रैक्ट किया तो बाद में वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा. वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद क्या होगा? फिर से एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा. मतलब दोनों एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों भी साइमल्टेनियसली एक साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे. ओके, सो बोथ आर गोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स अल्टरनेटली. मतलब क्या? अगर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट है तो वेंट्रिकल आर रिलैक्स, और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट है तो एट्रिया आर रिलैक्स. ओके, सो एट्रिया एंड वेंट्रिकल दोनों भी क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट अल्टरनेटली. सो consecutive systole and diastole, okay, is going to form one heartbeat or it is also known as cardiac cycle. मतलब क्या? अगर पहला हुआ सिस्टोल, उसके बाद में डायस्टोल हुआ, बराबर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हार्ट बीट, या फिर उसका दूसरा नाम है कार्डियक साइकिल. और ये कार्डियक साइकिल कंप्लीट होने के लिए उसको अप्रोक्सीमेटली 0.8 सेकेंड लगता है. मतलब आपका एक हार्ट बीट इज इक्वल टू 0.8 सेकेंड, बराबर कि नहीं? वन हार्ट बीट इज इक्वल टू 0.8 सेकेंड, बराबर कि नहीं? तो 72 बीट्स होता है पर मिनट. मतलब 72 इंटू अगर मैंने 0.8 किया, सो इट विल कम नियरर टू 1 मिनट. समझ में आ रहा है कि नहीं? सो 72 बीट्स आर कंप्लीटेड इन 1 मिनट इन एन अडल्ट एट रेस्ट. मतलब जब भी आप रेस्ट करते हैं, अभी आप कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, बराबर कि नहीं, अभी सिर्फ आप बैठे रहोगे, तो क्या होगा? आपका हार्ट बीट्स विल बी 72 बीट्स. लेकिन अगर आपने कुछ एक्सरसाइज किया, अगर आपने कुछ एक्सर्शन किया, बराबर, कुछ एक्टिविटी किया, तो आपका हार्ट रेट बढ़ेगा, बिकॉज योर बॉडी विल डिमांड मोर ऑक्सीजन. सो हार्ट रेट इज ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज. ओके, तो अभी देखो, कार्डियक साइकिल का जो पहला पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज एट्रियल सिस्टोल. ओके, तो पहला पार्ट है, देखो यहाँ पे लिखा है एट्रियल सिस्टोल. क्या है एट्रियल सिस्टोल? इन केस ऑफ द एट्रियल सिस्टम क्या होता है? देखो, बोथ द एट्रिया आर गोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली. दोनों भी एट्रिया एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. तो जब भी दोनों भी एट्रिया एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ब्लड फ्रॉम राइट एट्रियम विल गो टू द राइट वेंट्रिकल. मतलब डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट एट्रियम it will go to the right ventricle. Similarly, oxygenated blood from left atrium it will go to the left ventricle. ये कभी हो रहा है? During the atrial systole. Systole मतलब कॉन्ट्रैक्शन. एट्रिया तो आपको पता है, जब भी दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे एंड ब्लड विल गो टू राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट टू राइट एंड लेफ्ट टू लेफ्ट. समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे एसए नोड काम करेगा. एसए नोड आपको पता है, साइनो एट्रियल नोड. सो दिस साइनो एट्रियल नोड विल जनरेट द कॉन्ट्रैक्शन एंड बिकॉज ऑफ दैट एट्रियल वॉल आर गोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट. एट्रियल वॉल ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो ब्लड किधर जाएगा? वेंट्रिकल, राइट टू राइट एंड लेफ्ट टू लेफ्ट. मतलब राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल. समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब ड्यूरिंग द एट्रियल सिस्टोल एट्रिया विल अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन, बराबर, एंड ब्लड विल गो टू वेंट्रिकल फ्रॉम एट्रियम, फ्रॉम राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल,
लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल, बराबर कि नहीं। एंड अगर आपने देखा जब भी एट्रियल सिस्टोल हो रहा है तो दोनों भी वाल्व्स, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व्स, ये दोनों भी क्या है, ओपन हो जाएंगे। एंड दे आर नॉट गोइंग बैक, दे आर गोइंग टू ओपन ओनली इन वन डायरेक्शन, दिख रहा है, ये डायरेक्शन में ओपन होंगे, पीछे की तरफ जाएंगे नहीं, बराबर कि नहीं। आर यू गेटिंग, समझ में आ रहा है कि नहीं। सो हियर दैट बोथ द वाल्व्स आर गोइंग टू ओपन, कौन से वाल्व्स, दैट इज ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड, समझ में आ रहा है कि नहीं। एंड सिमिलरली ब्लड इज प्रिवेंटेड बाय गोइंग बैक, ओके। तो यहाँ पे थिबेशियन एंड यूस्टेशियन वाल्व्स है, ये भी क्या करेंगे, ब्लड को प्रिवेंट करेंगे। किधर से प्रिवेंट करेंगे, गोइंग टूवर्ड बैक, मतलब पीछे की तरफ फिर से नहीं जाएगा। आर यू गेटिंग। और याद रखो ये एट्रियल सिस्टोल के लिए 0.1 सेकेंड लगता है, ओके। So you have to remember, though it is written 0.15, लेकिन आपको क्या याद रखना है, 0.1 सेकेंड, ओके। एट्रियल सिस्टोल के लिए कितना टाइम लगता है, 0.1 सेकेंड। तो क्या क्या याद रखने का एट्रियल सिस्टोल में, SA नोड इज एक्टिवेटेड, एक्साइटेड, इट विल ब्रिंग अबाउट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एट्रिया, दोनों भी एट्रिया साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ब्लड फ्रॉम राइट एट्रियम विल गो टू द राइट वेंट्रिकल because tricuspid valves are open. Blood from left atrium will go to the left ventricle because bicuspid or mitral valves are open. Now blood has reached to the ventricle. इतना समझ में आया, yes, okay. That is called as atrial systole. अभी क्या हो रहा है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, मतलब दोनों भी वेंट्रिकल क्या करेंगे, साइमल्टेनियसली एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। मतलब क्या होगा, देखो अभी ऐसे नोड से एवी नोड तक आया मैसेज, एवी नोड से किधर आएगा, बंडल ऑफ हीज, बंडल ऑफ हीज से किधर जाएगा, परकिंजेस फाइबर। तो जैसे ये मैसेज स्प्रेड होगा तो दोनों भी वेंट्रिकल विल कॉन्ट्रैक्ट, समझ में आ रहा है कि नहीं। बोथ द वेंट्रिकल विल कॉन्ट्रैक्ट, राइट वेंट्रिकल whenever it is going to contract pump the deoxygenated blood to the pulmonary arteries और pulmonary trunk, ट्रंक से आर्टरी के पास जाएगा, बराबर कि नहीं। जब भी लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, बराबर कि नहीं, लेफ्ट वेंट्रिकल whenever it is going to contract, it is going to pump the blood into the aorta and from the aorta it will go to the different parts of the body, समझ में आ रहा है, ओके। तो क्या होता है, इंपल्स किधर से स्टार्ट हुआ था, ऐसे नोड से, बराबर कि नहीं। अब ये किधर पहुंच गया, एवी नोड, बराबर। तो एवी नोड क्या हो जाएगा, एक्साइटेड हो जाएगा। एवी नोड से किधर आएगा, बंडल ऑफ हीज एंड परकिंजेस फाइबर। तो ये परकिंजेस फाइबर किधर है, वेंट्रिकल के पास है। तो दोनों भी वेंट्रिकल क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो उसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम क्या हो रहा है, राइट वेंट्रिकल पंप डीऑक्सीनेटेड ब्लड इनटू द पल्मोनरी ट्रंक, लेफ्ट वेंट्रिकल पंप द ऑक्सीनेटेड ब्लड इनटू सिस्टमिक एओर्टा, बराबर कि नहीं। सो ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर सिस्टोल the cuspid valves are closed and these valves, semilunar valves are open. bicuspid and tricuspid valve ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। और ये है ना सेमिलुनार वाल्व्स, ये क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। आर यू गेटिंग। सो ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर सिस्टोल द cuspid valves they are closed and prevent the blood flow into the atria, मतलब ये एट्रिया में क्या है, ब्लड फ्लो को प्रिवेंट करेंगे। तो जब ये क्लोज हो जाएंगे, नहीं, कौन क्लोज हो जाएंगे, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड, तभी ना एक साउंड प्रोड्यूस होता है, उसको बोलते हैं लब, LUBB, लब, बराबर। तो क्लोजर ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व्स आर गोइंग टू प्रोड्यूस अ साउंड दैट इज लब, बराबर। अभी ब्लड किधर जाएगा, ट्रंक एंड एओर्टा में, बराबर नहीं। तो उसके बाद में क्या हो जाएगा, the semilunar valves are going to close, बराबर कि नहीं। इधर देखो अभी ब्लड इधर पंप हुआ, नेक्स्ट स्टेज क्या है, नेक्स्ट स्टेज इज कॉल्ड एज जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट मतलब टुगेदर, मतलब एट्रिया एंड वेंट्रिकल दोनों भी क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे, बराबर कि नहीं। पहले क्या किया है, एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया पहले स्टेज में, उसने लिया 0.1 सेकेंड। उसके बाद में किसने कॉन्ट्रैक्ट किया, वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया, उसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल। इट विल टेक 0.3 सेकेंड, तो टोटल हुआ 0.4 सेकेंड, 0.1 0.3। अभी दोनों भी क्या करेंगे, चिल मारेंगे, मतलब दोनों भी रिलैक्स हो जाएंगे,
बराबर है नहीं? तो बोथ एट्रिया एंड वेंट्रिकल आर रिलैक्स, और यहाँ पे देखो सेमिलुनर वॉल्स क्लोज हो रहे हैं। कैन यू सी दिस? सेमिलुनर वॉल्स आर क्लोज, बराबर है कि नहीं? तो ये सेमिलुनर वॉल जब भी क्लोज हो जाएंगे तो एक साउंड प्रोड्यूस होता है, उसको बोलते हैं डब। मतलब क्लोजर ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व्स ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर सिस्टोल, बराबर, ये क्या साउंड प्रोड्यूस करेगा? दैट इज लब, LUBB और LUB, बराबर कि नहीं? और क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वाल्व्स क्या साउंड प्रोड्यूस करेगा? डब। तो आपका हार्ट का साउंड क्या प्रोड्यूस होता है? लब एंड डब। ओके, व्हाट इज योर साउंड ऑफ द हार्ट? दैट इज लब एंड डब, बराबर कि नहीं? तो जब भी ये एट्रिया एंड वेंट्रिकल रिलैक्स हो जाएंगे, so it will take around 0.4 second. तो जब भी ये atria and ventricles are relaxed, okay, whenever that atria and ventricles are relaxed, उसके अंदर ब्लड भर जाएगा। मतलब सुपीरियर वेना क्या हुआ, इंफीरियर वेना क्या हुआ, क्या लेके आएगा? ब्लड लेके आएगा। और यहाँ पे पल्मोनरी वेन्स ब्लड लेके आएंगे किधर? दैट इज इन लेफ्ट एट्रियम। तो उसको बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल इट विल टेक अराउंड 0.4 सेकेंड। अभी यहाँ पे देखो, पे अटेंशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। एट्रियल सिस्टोल ने लिया 0.1 सेकेंड, वेंट्रिकुलर सिस्टोल ने लिया 3 सेकेंड, और जॉइंट डायस्टोल ने, बराबर, दोनों भी क्या करेंगे? रिलैक्स करेंगे 0.4 सेकेंड। अभी लॉजिक देखो क्या है, जब भी एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा तभी वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा कि नहीं? तो वेंट्रिकल का डायस्टोल रहेगा। मतलब अगर 0.1 सेकेंड में एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो 0.7 सेकेंड में क्या है? वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा। आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब वेंट्रिकल का जो रिलैक्सेशन टाइम है, बराबर कि नहीं? सो दैट इज, मतलब क्या हो जाएगा? इट विल बी डिफरेंट। हाँ, फिर से रिपीट करो, पे अटेंशन। 0.1 सेकेंड के लिए एट्रिया विल कॉन्ट्रैक्ट, तो 0.7 सेकेंड के लिए एट्रिया क्या करेगा? रिलैक्स करेगा। तो टोटल 0.8 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखो, जब भी एट्रिया का सिस्टोल है तो वेंट्रिकल का डायस्टोल है, बराबर। जब भी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा कितने टाइम के लिए? इट इज गोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर 0.3 सेकेंड, बराबर। तो 0.3 सेकेंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो 0.5 सेकेंड के लिए रिलैक्स करेगा। लेकिन दोनों एक साथ क्या करेंगे? दे आर गोइंग टू रिलैक्स फॉर 0.4 सेकेंड। मतलब देखो, हर एक का इंडिविजुअल सिस्टोल एंड डायस्टोल अलग अलग है। हाँ, फॉर एग्जाम्पल देखो, अभी मेरा लेक्चर है फॉर एग्जाम्पल 10 to 11, हाँ फॉर एग्जाम्पल, और मुझे 11 से 12 एक ब्रेक है। ओके, दूसरे टीचर है, उस उनका लेक्चर है दैट इज 1 से 2 बजे तक। ओके, उनका पहला लेक्चर था, उनका भी लेक्चर क्या था? 10 to 11 से, बराबर कि नहीं? बराबर, या फिर क्या है? वी कैन से द 9 to 11। मतलब देखो, मेरा लेक्चर है 10 to 11, दूसरा टीचर है उसका लेक्चर है क्या है? 9 to 11, बराबर। मतलब दोनों का लेक्चर 11 बजे खत्म हो रहा है, बराबर कि नहीं? तो दोनों को भी रिलैक्सेशन का टाइम है, बट मुझे 1 ही घंटे का रिलैक्सेशन है, बराबर कि नहीं? लेकिन वो दूसरे टीचर को क्या है? 2 घंटे का रिलैक्सेशन है। समझ में आ रहा है कि नहीं? आर यू गेटिंग? तो यहाँ पे देखो क्या है, एट्रियल सिस्टोल इज 0.1 सेकेंड, मतलब 0.1 सेकेंड के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, लेकिन 0.7 के लिए क्या करेगा? रिलैक्स करेगा। मतलब एट्रियल डायस्टोल इज 0.7 सेकेंड। इधर देखो, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा 0.3 सेकेंड, लेकिन रिलैक्स कितने टाइम के लिए करेगा? 0.5 सेकेंड। लेकिन एट्रिया एंड वेंट्रिकल टुगेदर, एक साथ, क्या रिलैक्स करेंगे? दे आर गोइंग टू रिलैक्स फॉर 0.4 सेकेंड। समझा कि नहीं समझा? इधर देखो, हाँ देखो, पहला क्या है? एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड, बराबर कि नहीं? क्या होता है? राइट एट्रियम से डीऑक्सीनेटेड ब्लड किधर जाएगा? इट विल गो टू द राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रियम से ऑक्सीनेटेड ब्लड किधर जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल, बराबर कि नहीं? वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितने टाइम के लिए? 0.3 सेकेंड के लिए। राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीनेटेड ब्लड किधर जाएगा? पल्मोनरी एओर्टा, बराबर कि नहीं? लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीनेटेड ब्लड किधर जाएगा? सिस्टमिक एओर्टा, बराबर। अभी दोनों भी एक साथ क्या करेंगे? रिलैक्स करेंगे। कितने टाइम के लिए? 0.4 सेकेंड। देखो, अपना पूरा कार्डियक साइकिल कितना है? 0.8 सेकेंड का है, बराबर। टोटल 0.8। अगर एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड हो रहा है तो एट्रियल डायस्टोल 0.7 सेकेंड का होगा कि नहीं? बराबर कि नहीं? लॉजिक है ना,
0.8 में से 0.1 सेकेंड गया तो 0.7 सेकेंड बचा। वेंट्रिकुलर सिस्टोल है 0.3 सेकेंड है, बराबर कि नहीं, लेकिन 0.3 अगर 0.8 से माइनस किया तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल कितना होगा 0.5 सेकेंड। लेकिन एक साथ दोनों एक साथ कितने टाइम के लिए चिल करेंगे, कितने टाइम के लिए रिलैक्स करेंगे, 0.4 सेकेंड। तो जॉइंट डायस्टोल में क्या है, सुपीरियर वेना क्या हुआ, इंफीरियर वेना क्या हुआ, कोरोनरी साइनस क्या लेके आ रहा है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, किधर, राइट एट्रियम में, बराबर कि नहीं। और टू पेयर्स ऑफ पल्मोनरी वेन्स क्या लेके आ रहा है, ऑक्सीनेटेड ब्लड इनटू लेफ्ट एट्रियम। तो इधर देखो देखो एट्रियल सिस्टोल इज 0.1 सेकेंड, तो रिमेनिंग 0.7 सेकेंड इज एट्रियल, दैट इज कॉल्ड एज डायस्टोल। इधर देखो एट्रियल डायस्टोल, बराबर कि नहीं। वेंट्रिकुलर सिस्टोल है 0.3 सेकेंड, तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल विल बी फॉर 0.5 सेकेंड, और दोनों का मिला के जॉइंट डायस्टोल कितना है 0.4 सेकेंड। ओके, तो आपको याद, एट्रियल सिस्टोल इज 0.7 सेकेंड, वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज 0.5 सेकेंड। तो साउंड ऑफ द हार्ट क्या है, लब एंड डब। लब क्या है, साउंड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द क्लोजर ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जब भी वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज हो जाएगा, तो कौन सा साउंड प्रोड्यूस होता है, लब। और जब भी वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा तब भी सेमिलुनर वाल्व क्लोज होगा, तो कौन सा साउंड प्रोड्यूस होता है, दैट इज कॉल्ड एज डब, बराबर। तो आपका हार्ट ऑफ द साउंड क्या है, लब एंड डब। ओके, कभी कभी क्या रहता है, कुछ कुछ ह्यूमन बीइंग में दीज वाल्व्स, बाइकस्पिड रहने दो, ट्राइकस्पिड रहने दो, या फिर सेमिलुनर वाल्व्स रहने दो, दे आर डिफेक्टिव, ओके, दे आर एबनॉर्मल। सो बिकॉज ऑफ दैट सम एबनॉर्मल साउंड इज हर्ड, मतलब लब डब साउंड नहीं आएगा, थोड़ा एबनॉर्मल साउंड आएगा, उसको बोलते हैं हार्ट मर्मरिंग और हिसिंग। क्या बोलते हैं, हिसिंग ऑफ द हार्ट और हार्ट मर्मरिंग। क्या बोलने का उसको, हिसिंग ऑफ द हार्ट और हार्ट मर्मरिंग। मतलब ये हार्ट मर्मरिंग क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द डिफेक्टिव वाल्व्स। ओके, तो ये हुआ अपना पूरा कार्डियक साइकिल।